हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। आई एम सो सॉरी फॉर द मेस अप टेबल। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसको आज सामान को समेट लूँ, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला बिकॉज आई वाज बिज़ी इन रीडिंग्स। मैंने कल मतलब वीकेंड्स पे स्पेशली काफ़ी पैक हो जाता है रूटीन। तो नेक्स्ट बहरहाल, कैसे हैं आप सब लोग। ठीक है। रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। ये बेसिकली नो कांटेक्ट सिचुएशन में, और इनफैक्ट ये रीयूनियन पे ज़्यादा बेस्ड है, क्योंकि इतने कमेंट्स में कुछ मखसूस एक ग्रुप है, एंड दैट कुड बी अराउंड मोर देन 500 पीपल, जो कि बहुत पूछते हैं कि जो है भाई रीयूनियन कब होगा, मेरे पार्टनर कहाँ हैं, वो क्या आएंगे, मुझसे मुलाकात करेंगे। तो इस तरह की एनर्जी में प्लीज़ ऐसे लोगों के कमेंट पर मज़ीद कमेंट इसलिए नहीं किया कीजिए, क्योंकि अगर आपका पार्टनर वॉक अवे कर गया है और आपको वाकई हर्ट करके गया है तो इट्स रियली अपसेटिंग। बट देर आर सम पीपल दोज हु स्टिल वेट, उनको मुस्तकिल इंतज़ार होता है, उन वो राह देख रहे होते हैं। तो उस नौइयत से ये रीडिंग सबके लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और वो जानना चाहते हैं कि क्या वाकई कभी उनका पार्टनर पलट कर उनके पास आएगा, आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो हम ये चेक करेंगे, क्योंकि कोई फॉल्स होप देना या कोई शुगर कोटेड रीडिंग करना मेरा कभी भी मकसद नहीं होता। आप रीडिंग्स देखते हैं, कट थ्रॉट रीडिंग आती है वो भी बता देती हूँ, हैवी रीडिंग आती है वो भी बता देती हूँ, होप नज़र आती है तो वो भी बता देती हूँ, और उस सिचुएशन में आपको क्या गाइडेंस करनी होती है वो तक मैं बता देती हूँ। तो बाज़ दफ़ा लोग बहुत ही टू द पॉइंट और बिल्कुल बुल्स आई की तरह उनको डॉट येस और नो में आंसर चाहिए होता है। इट कैन नेवर हैपन। एटलीस्ट मैं ऐसा जवाब कभी भी नहीं देती, बिकॉज पॉजिटिव है तो भी बताऊंगी, नेगेटिव है तो भी बताऊंगी। ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्या आपके पार्टनर जिनसे आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही, काफ़ी अरसा हो गया है, एंड माइंडेड कि अगर 3 साल या 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो डेफिनेटली फिर आप समझ लीजिए कि रिश्ता एक तरीके से ख़त्म ही हो गया। बट वो लोग कहते हैं कि हमारे ख्वाब में भी आए और हमने उसको, बिकॉज यू आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन मोड। आपके जहन से वो पर्सन नहीं निकल रहा, तो अगर उसको कभी 2 साल में आपकी एक दफ़ा याद आती है तो वो डेफिनेटली आपके ख्वाब में आएगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। जजमेंट। ओके, लिब्रा से स्टार्ट हो रही है हमारी एनर्जी, यानी कि एयर साइन से। हर्मिट, वर्गो मोड। ओके, 8 ऑफ कॉइंस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस, एंड द लास्ट कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखते हैं। तो विद द 5 ऑफ सोर्ड्स तो इट्स वेरी क्लियर कि आप इस एनर्जी की वजह से काफ़ी फाइटिंग मोड में हैं। ठीक है, आपका जो ये रिलेशनशिप है जो कि नो कांटेक्ट में है, और जिसकी आप कोशिश चाह रहे हैं कि क्या इस मतलब देखना चाह रहे हैं कि ये रिकनसाइल होगा, आप लोग का रीयूनियन होगा या नहीं। तो इस रिलेशनशिप की एनर्जी ये है कि कोई एक एंड, कोई साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, कोई डिसीजन है, और डिसीजन ऐसा है जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन कह लीजिए, या आपकी रिफ्लेक्टिव मोड में जाना कह लीजिए, आइसोलेशन कह लीजिए, इसका रिज़ल्ट आया है। ठीक है, शुरू में होता होगा कि लड़ाइयाँ होती होंगी, आप लोग बातचीत कर लेते होंगे, फिर लड़ाइयाँ होती होंगी, फिर बातचीत कर ली, फिर लड़ाइयाँ होती होंगी। लेकिन अब की दफ़ा ऐसा सिचुएशन है कि आपने बिल्कुल कॉर्ड्स कट कर दिए, और आपने अपने अंदर डीप विदिन सोचना शुरू कर दिया कि ये सिलसिला कब तक चलेगा, यानी कि ये कब तक होगा। हर वक्त ये होता रहता है, हर वक्त यही होता रहता है। तो नाउ इस दफ़ा ये हुआ कि सिचुएशन ज़रा लंबी हो गई, और इतनी लंबी हो गई कि आपके पार्टनर ने ये असेस कर लिया कि अब अगर चीज़ों को ठीक नहीं किया गया, पुराने पैटर्न्स को नहीं ठीक किया गया, तो फिर मुश्किलात होंगी। आपके पर्सन मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने या तो कोई ज्वेल्स का काम होता है ना, यानी कि पत्थरों का काम, इसको किया है, या फिर वो कोई रिफाइनरी काम करते हैं, जैसे बैंगल्स एक मशीन में बनते हैं, बल्ब्स एक मशीन में बनते हैं। तो कोई काम करते हुए
और ये टेक्निकली किसी मशीन या किससे काम है, यानी है तो लेबोरियस वर्क, मजदूरी का काम है, लेकिन मशीन से रिलेटेड है, कोई चीज़ मोल्डिंग वाली चीज़ है, ठीक है ना। या तो ये काम आप भी कर रहे होंगे, आप एनर्जी को और मैसेजेस को उसी तरह लीजिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये भी मैसेज आता है कि मैम ये तो मेरी रीडिंग है, यानी कि मेरी एनर्जी है, तो इट कुड बी या आप या फिर मिरर कर रहे होंगे। आपके पार्टनर काफ़ी गुड लुकिंग है, काफ़ी ड्रेसिंग का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ है, यानी कि अगर जो भी ट्रेंड चल रहा होता है उनको बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करने का शौक़ है। बहुत ही फैंसी ड्रेसिंग जिसे कहते हैं, कि अगर फॉर जेंट्स अगर उनकी कोई स्पाइक्स चल रहे हैं तो वो रखेंगे, अगर बाल बड़े चल रहे हैं तो वो रखेंगे, सॉल्ट एंड पेपर लुक चल रहा है तो वो रखेंगे, अगर कोई लेडी हैं तो उनको ऑर्नामेंट, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ एन एनर्जी, ये मेल में भी हो सकती है और फीमेल में भी हो सकती है। दूसरी तरफ मैं ये देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो हैं, यानी आपके जो पर्सन है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, उनकी लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, और ये इस वजह से भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें वो अपनी मर्ज़ी से करना चाहते हैं लेकिन शायद उनको करने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अपने आप को ड्रेसअप ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें हर कोई उनको नोटिस करे। इंसान अपने आप को ड्रेसअप करता ही ऐसा है, जिसकी वजह से उनको इस न्यू अटायर में या इस न्यू स्टाइल में जाने में बहुत सारी उनकी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं। ये बहुत सुपर स्पेसिफिक मैसेज है, अदरवाइज़ वो ख़ुद सबसे लड़ने भिड़ने को तैयार हुए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये वो नहीं आप कर रहे हैं, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट में रहते हुए आपको तो ये पता नहीं है ना कि उनकी बिहेवियर क्या है, अनलेस कि आप उनको कहीं ना कहीं से देख पा रहे हों। और अगर ये आप कर रहे हैं तो फिर दैट इज़ अ केस ऑफ अ ट्विन फ्लेम, ठीक है। आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई एक साइकिल है जिसे कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है, कोई लाइफ का न्यू बिगिनिंग है जिसके चैप्टर वो तभी बिगिन हो सकता है जब दोनों में से कोई एक अपने आप के अपनी हरकतों को ठीक करेगा। यहाँ पर डेफिनेटली जब हर्मिट का कार्ड और फिर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब होप तो ये है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको वो अपनी ईगो में इतने ज़्यादा हैं कि वो अपने स्टैंडर्ड को लो नहीं करना चाह रहे। यानी किंग ऑफ वॉन्ड्स आप देखें तो हर्मिट, किंग ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं, और हर्मिट जो होता है वो इंतहाई साइलेंस का कार्ड होता है, यानी इंतहाई खामोशी से मैटर को डील करना। अगर वो अपने आप को इम्प्रूव भी कर रहे हैं तो वो शायद आपको बता नहीं रहे। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोगों के दरमियान अभी दूरी है, लेकिन ऐसी दूरी नहीं है कि जैसे बिल्कुल ही लाताल्लुकी हो जाए, क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप उनको नोटिस कर सकते हैं, आप उनकी कहीं ना कहीं से ख़बर रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप इस वेटिंग गेम में हैं और आप तभी ये रीडिंग देखने के लिए भी आए हैं। तो येस, देयर इज़ अ साइकिल, देयर इज़ अ होप ऑफ अ न्यू बिगनिंग, लेकिन वो तभी जब कोई अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन को, अपने रिफ्लेक्टिव मूड को ठीक करेगा। मेहनत होना चाह रही है इस रिलेशनशिप पे, पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप पे, कोई काम बहुत खूबसूरती से करना भी चाह रहा है, होपफुल भी है, और आजकल कोई ख़ास तौर पे मुझे इस कार्ड को देखकर लग रहा है किसी ने अपना स्टाइल चेंज किया है, कोई ऑर्नामेंट डिफरेंट पहना है, चाहे जेंट्स हों वो भी बहुत सारी चीज़ों को करें, पियर्सिंग किसी ने कराई है कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट, और अगर कोई लेडी हैं तो उन्होंने भी पियर्सिंग कराई होगी, यानी जो नाक छिदवाना, कान छिदवाना, या कोई ख़ास मखसूस आईब्रो पर, सॉरी ये तो कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से लग गया, आईब्रो के ऊपर, तो ये चीज़ है। लेकिन फाइटिंग मोड बहुत ज़्यादा है, एक्टिव हुए हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेट्स सी मोर। थ्री ऑफ swords, थ्री ऑफ कप्स, number 3, 7 of coins, 7 of pentacles, page of cups, 10 of wands। अच्छा, आप हर्ट हैं डेफिनेटली, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में जो जिसका दिल दुखा हुआ है वो आप हैं, ठीक है। लिटरली थर्ड पार्टी में आपको डाला गया है, और अब मुझे बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थोड़े वर्कोहॉलिक भी हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, वर्कोहॉलिक बहुत हैं, अपने काम में जब लगते हैं तो इनको किसी की कोई फ़िक्र नहीं होती, और आप काफ़ी इग्नोर्ड होते हैं, शायद इसी बात पर आपकी लड़ाई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इस पर्सन को काम में मसरूफ़ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है,
बिकॉज दिस इज़ द वे दे कैन लिव। यही एक इनके पास सूरत हाल नज़र आती है। मैंने कहा था किसी एक पर्सन को अपने पैटर्न बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो यहाँ पर कोई हर्ट है, थर्ड पार्टी में डाला गया है आपको। आप अपनी लाइफ के अंदर एक एनर्जेटिक एनर्जी मिस करते हैं, यानी कि जो चीज़ आपको मोटिवेट रखती है, एनर्जाइज रखती है, वो आप अभी मिस कर रहे हैं। आप पार्टी करना चाहते हैं, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप फ़न करना चाहते हैं, जो नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आपने ज़रूरत से ज़्यादा कहीं पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, चाहे एनर्जी की हो या फाइनेंशियली हो, कि अब आपने अपने आप का ब्रेक लगा दिया है। अब आपको लग रहा है कि बहुत कुछ कर लिया, जिसकी जो सर्विंग है, जिसका जो करना है, मैंने इस पार्टनरशिप पे जो करना था मैंने कर दिया, अब मेरी बारी, नाउ आई डिज़र्व मोर। लेकिन आपने कर एक्चुअली इतना ज़्यादा दिया है कि आपके पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करते हुए वो सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अगर दे सकते हैं तो एक अपॉलजी, इसके अलावा कुछ नहीं। और इस अपॉलजी को करने के लिए भी वो इतने बर्डन हैं, इतना बैगेज है उनके ऊपर कि उनको डर लगता है कि आप उनसे दोबारा लड़ेंगे। अगर आप देख सकते हैं तो ज़रा गौर से देखिए कि ये जो दो कार्ड हैं ये कितने कितने थका देने वाले कार्ड्स हैं। जस्ट लुक एट इट, ठीक है। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ इस तरह की है। मतलब मज़ीद अगर मैं आपके रिलेशनशिप की डिटेल रीडिंग को चेक करूँ तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है 3333 किसी के लिए है, जो कि प्रोग्रेशन का नंबर होता है, आगे बढ़ने का नंबर होता है, टू डू समथिंग का नंबर होता है। आप खुद भी और आपके पार्टनर भी, वो अपनी ईगो में, आप अपनी ईगो में, बट आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी फेयर अगर आप ये कर रहे हैं तो। आप उनसे अपॉलजी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी नहीं। जिस नौइयत का दिल आपका दुखा हुआ है, आप चाहते हैं कि मेरे कैलिबर की और मेरे उतनी ही बड़े दुख की बराबरी की माफ़ी हो, जो कि शायद बहुत बड़ा चेंज करने पर होगी। एक छोटी मोटी पार्टी से या सेलिब्रेशन से नहीं होगी, कोई एक बहुत बड़ी चीज़ करनी होगी, जो कि शायद इस वक्त आपके पार्टनर के लिए करना मुमकिन नहीं है। बहुत कॉर्नर्ड और बहुत क्वाइट हैं और बहुत हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के रिलेशनशिप की थॉट्स में क्या है। मतलब माइंड आप लोगों का क्या कहता है। पॉलिटिक्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है ये एक तरीके से। कंट्रोल, एम्परर, एग्जॉशन, बहुत ही हैवी एनर्जी है भाई। वी आर द वर्ल्ड, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। एंड नो नथिंगनेस। ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी ताकि आप कोई किसी फॉल्स होप में ना रहें, ठीक है। आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल नम हैं, बिल्कुल नम, यानी उनको ना सुम्मुन बुकमुन कहा जाता है अरबी में, ना कुछ बोलना और ना कुछ सुनना, सुम्मुन बुकमुन, बिल्कुल नम, नो नथिंगनेस। और पॉलिटिक्स, आपके पर्सन काफ़ी इंटेलिजेंट, और अब उनको अपने हर तरह की चीज़ पे, जैसे कहना चाहिए ना, जज्बात हों, एहसासात हों, मोहब्बत हो, कुछ भी हो, एक मैं विद दिस हर्मिट मोड आई थिंक शायद ये यही चीज़ होनी थी। एक बैक एंड फोर्थ जो आप लोगों के अंदर लड़ाई झगड़े की एनर्जी थी ना, उसमें मसला ये होता था कि पुरानी बातें अभी हील ही नहीं हुई होती थी कि आगे के मसले खड़े होकर मामलात और बिगड़ जाते थे, जिसकी वजह से अब यही शायद वो साइकिल था और ये वो चैप्टर था जो कि कंप्लीट होना था। इन दो कार्ड से अभी वो मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन चाहे खुश हों, दुखी हों, जज्बाती हों, मसरूफ़ हों, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अब वो आपसे क्या किसी के लिए भी वो अवेलेबल नहीं है विद दिस, बिकॉज अब उनको काफ़ी वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। एंड प्लीज़ इसको सिचुएशन को रिफ्लेक्ट होके देखिएगा, यानी कि वाकई अगर ऐसा हुआ है तो फिर ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप। क्योंकि मैं नो कांटेक्ट और रीयूनियन में आपकी और आपके पर्सन दोनों की एनर्जी को चेक कर रही हूँ। विद दिस कंट्रोल, एक पर्सन अगर अपने जज्बात को कंट्रोल कर रहा है तो फिर उसका ऐसा हो जाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बहुत कुछ चीज़ें अगर आपकी ठीक भी हो गई ना, आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है,
आपका हर्मिट आया है, आपका वॉन्ड्स आया है, बहुत सारे आपके मेजर आर्कानाज आए हैं, लेकिन जितनी एक्सट्रीम रीडिंग आपकी मतलब इस रीडिंग में जितनी एक्सट्रीम होप है उतने ही एक्सट्रीम रिजल्ट्स हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एग्जॉर्शन, ये एक तरीके से 9 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी कि एक बंदा अपनी एनर्जी में रह रहकर थक गया है। तो अब आप उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि अगर आप उसको कहें आई एम सॉरी तो यू विल से ओके फाइन लेट्स हैव फन। नो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपके पर्सन अब काफ़ी हद तक अपनी पावर में अपनी आइसोलेशन पर कमांड ले ली उन्होंने, और अब वो काफ़ी कंट्रोल हैं। आप दोनों ही ने अगर एक दूसरे से कोई मैनिपुलेटिव वे में कोई कमिटमेंट्स की थी, अब वो बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गई हैं, और अब यहाँ लग गई है एक बाड़, एक लाइन। अब ये चीज़ नहीं चलने वाली कि आओ मैं तुम्हें पटाऊं और लॉलीपॉप खिलाऊं, ये नहीं होने वाला। ठीक है, डीप डाउन इनसाइड आपके पार्टनर बहुत एग्जॉस्ट हैं। किस वजह से हैं? आपसे दूरी की वजह से हैं, अपने हालात की वजह से हैं, किन मामलात की वजह से हैं, लेकिन अब ये एग्जॉस्ट होने वाली एनर्जी कंट्रोल की वजह से इस तरफ आ गई है। और अब आप अपने पर्सन को जब मिलेंगे तो यू विल फाइंड देम दिस ब्लैंक शीट। आप उसमें कलर भरना चाहें, जज्बात भरना चाहें, कुछ भरना चाहें, आपको ख़ुद झुंझलाहट होगी, क्योंकि आप देखें इनकी ये चीज़ कंप्लीट हो रही है वी आर द वर्ल्ड, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये चेंज हो रहे हैं। लेकिन जब ये बदलने के बाद आपको मिलेंगे तो ये ऐसे हुए हुए होंगे। लेट्स चेक कि इनकी लाइफ में ऐसा चल क्या रहा है जिसकी वजह से ये ऐसे हुए हुए हैं, और फिर मैं चेक करूँगी कि आप लोगों का रियूनियन होगा या नहीं। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं लिटरली। कोई जैसे यहाँ पर भी काम मैंने बताया था, कोई हाथों का काम है, मशीनरी का काम है, और 38 इयर्स के हो सकते हैं, 38 इयर्स के होने वाले, 3 + 8 11 नंबर हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने हाथों से कोई काम करते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक अभी नहीं चेक करेंगे, लेकिन अच्छा कार्ड आया है। लेट्स सी मोर मैसेज ऑफ कंसर्न। ओके, धड़का लगा रहता है उनको, या तो कोई आपने मैसेज उनको किया है और आप उसके रिएक्शन में एक कंसर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो आपको मिला नहीं, लेकिन ये मैसेज करना भी आपके लिए कंसर्निंग हो गया है कि अब एक और कमिटमेंट हो गई है, यानी मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने मैसेज कर दिया, या उसने मैसेज कर दिया तो अब वो पाबंद हो गया है। अदरवाइज़ कोई सीरियस मैसेज उन्होंने डेफिनेटली कहीं से उनको रिसीव हुआ है, यानी हम उनकी लाइफ को चेक कर रहे हैं ना, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ अ न्यूज़, कोई न्यूज़ है जो कि अनएक्सपेक्टेड है, उनके लिए कंसर्निंग है। शायद उनको ये धड़का लगा रहता है कि आपका अगर मैसेज आ गया तो वो आपको रिस्पॉन्ड कैसे करें, अगर आपने उनसे कोई बात की तो वो आपको क्या कहें, बिकॉज़ यहाँ जज्बात इतने कंट्रोल किए जा रहे हैं, और अब वो इस पोजीशन में है नहीं कि वो आपसे कोई बात करें। यू नो नथिंगनेस, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है, लेट्स सी मोर। नंबर 20, कोई घर का मामला है, हाउस आया है यहाँ पर, घर से रिलेटेड कोई बात है, या तो आप लोग कोई घर शेयर करते हैं, आप लोग की कोई घर से याद जुड़ी हुई है, घर का नंबर 20 हो सकता है, तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। उनके घर में कुछ ऐसा चल रहा है, पोर्शंस में रहते हैं वो, डबल स्टोरीज़ में रहते हैं, और लेकिन घर में डिप्रेशन है, घर में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट्स बिल्कुल ऑफ है, कहीं जल रही हैं कहीं नहीं जल रही, जहाँ की जलनी चाहिए वहाँ की जल नहीं रही, और बहुत ब्लू एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी है। आई विल टेक वन फाइनल कार्ड फ्रॉम दिस डेक। कंसर्न, अगेन कंसर्न, डेफिनेटली कोई ना कोई कंसर्न है, किसी पर्सन का कंसर्न है, कोई घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका कोई कंसर्न है, वो इनको लेकर शायद कंसर्न है। आप लोगों में अगर दूरियां हैं और अगर आप वो घर गए हुए हैं, यानी कि आपके पार्टनर यानी वो मिसेज़ हैं आपकी, आपके लवर हैं, अगर वो घर में ही हैं, शादी लेट हो गई, आप लोगों ने कमिटमेंट की थी शादी की, वो शादी पोस्टपोन्ड हो रही है, वो कंसर्न है। देयर आर मल्टीपल रीज़न, लेकिन इनके कंसर्न, इनकी लाइफ के कंसर्न से घर के किसी बड़े बुज़ुर्ग का भी कंसर्न जुड़ा हुआ है,
और हो सकता है वो इनकी लाइफ को लेकर जुड़ा हुआ हो. नाउ आई सी के आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा. यहाँ मैं सिर्फ एक ही कार्ड निकालूंगी. 2 ऑफ वॉन्ड्स. अभी डिले है, अभी बिल्कुल डिले है और वेटिंग है, दोनों की तरफ से वेटिंग है. ठीक है, ये कार्ड मैं इसको टॉप पे कर देती हूँ. अभी डिले है, राइट. डिसीजन मेकिंग चल रही है और डिसीजन मेकिंग में कुछ कंडीशंस चल रही हैं. होपफुल है लेकिन डिले है. आप दोनों ने ही आगे बढ़ने के लिए होल्ड लगा रखे, बैरियर लगा रखे. अच्छा, एक और बात, आई एम सो सॉरी, कल मैंने सामने रखा था ये टैरो डेक एंजल कार्ड्स के, मैं जो आपके लिए येस और नो सेशन करूँगी, सामने रखा हुआ मैं भूल गई. आई एम सो सॉरी. आज मैं लाजमी करूँगी. ठीक है. नाउ लेट्स सी कि इस नो कांटेक्ट में मैंने आपको आंसर बता दिया है कि अभी आप लोग का रीयूनियन जो है वो डिले पर है. ठीक है, क्योंकि आप लोग मुझे इमोशनली एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे. लेट्स सी और क्या मैसेज, चैनल मैसेजेस क्या हैं. I know I was a distraction from your pain. Yes. I think आपके पार्टनर काफ़ी हर्ट हैं. उनकी लाइफ में मसले वैसे भी कम नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है, यानी कि ये मैसेज चैनल हो रहा है और वो शायद हो सकता है I left when I saw you with someone. Okay. उन्होंने आपको किसी के साथ देखा है, वो बात इनकम्प्लीट रह गई. शायद ये रीज़न है आप लोगों की लड़ाई की. या उन्होंने, मैंने कहा था ना, वो आप पर कहीं नज़र रखते हैं, तो उन्होंने शायद आपको देखा लेकिन आप किसी के साथ थे इसलिए वो चले गए, वो जगह उन्होंने छोड़ दी. उनको ऐसा भी लगता है कि आपकी बहुत सारी तकलीफ़ों में से एक तकलीफ़ वो भी हैं और शायद उनको ये फ़ील होता है कि उन्होंने आपकी तकलीफ़ को बढ़ा दिया है. आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड. वॉक अवे की फीलिंग करते हैं वो आपके लिए. उनको लगता है कि आप वॉक अवे कर रहे हैं मुझसे. ठीक है. इंटेंस हुई हुई है सिचुएशन. भाई अगर नो कांटेक्ट है तो ज़ाहिरी बात है वो अच्छे नोट पे तो नहीं होगा. लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या आती है इस डेक से दूँ. चलें हीलिंग कार्ड से लेती हूँ. अगर ये रीडिंग आपको लग रही है कि आपकी है, मुझे लगता है मेरे जितने व्यूअर्स हैं ना वो बड़े ही स्पिरिचुअल व्यूअर्स हैं. आई मस्ट अप्रिशिएट, बिकॉज मेरी रीडिंग कुछ 1-1.5 महीनों से इतनी डीप और इतनी इंटेंस आने लगी है कि मैं खुद हैरान होने लगी हूँ. सेक्सुअलिटी, ऑलराइट. मैंने कहा था यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स को देखकर किसी ने अपने आप को बदला है एंड आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग पीपल अ लॉट. ऐसे ही रहिए भाई. ड्रीम्स, किसी ने किसी को ख्वाब में देखा है, या तो आपको लगता है कि अब ये एक ड्रीम बन गई है. रीयूनियन होना एक ख्वाब ही हो सकता है, वरना तो नहीं. वरना ऐसा हो नहीं सकता कि जो है हम मिलें और ख्वाब में भी आप उनको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखते हैं, जिसकी वजह से आपको शायद लगता हो कि इट्स इवन मोर डिफ़िकल्ट. लेकिन जो अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह ने अगर जोड़ना लिखा है, मिलना लिखा है, तो क्यों नहीं मुलाकात होगी. सोलमेट. मैं पहले ही कह रही थी कि अगर आपको ऐसा लगे कि ये रीडिंग आपकी है तो डैट मीन्स कि आप लोग अपने एनर्जीज़ को, अपने पार्टनर्स को मिरर कर रहे हैं. आपके लिए एडवाइस तो कम, आपके लिए फ़र्दर मैसेजेस आए हैं. मैं झूठ क्यों बोलूँ, अगर एडवाइस आई होती तो मैं आपको एडवाइस के तौर पे बताती. देखिए, सोलमेट हैं तो बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम तो फ़ैसला करते हैं और निकल लेते हैं. सोलमेट जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्योंकि उनको रिश्ता चलाना होता है. और यहाँ आप देख लीजिए इसका कितना फ्लैट फेस है, देखें लड़की का, और वो जो पीछे खड़े हैं आंखें बंद करके उन पर लटके हुए हैं. तो दैट मीन्स के
कुछ भी हो जाए, चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, दूरी आएगी, लेकिन पॉजिटिव लग रहा है। लेकिन आपको ये बहुत ड्रीमी सी बात लगती है, आपको लगता है शायद कोई ख्वाब ही होगा जो मुआवजा ही होगा जो सच हो जाए। मैं आपके लिए मज़ीद एडवाइस निकाल रही हूँ। आप ये देखिए कि आपकी रीडिंग कंप्लीट नहीं हो पा रही है, एडवाइस निकालनी ही पड़ रही है। लेट्स सी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। बहुत सोचते हैं भाई मेरे व्यूअर्स, मेरी छोटी सी फैमिली है लेकिन बड़ी इंटेलिजेंट फैमिली है, ठीक है। मतलब मेरी जो टैरो रीडर्स की जो फैमिली है, जो मेरे व्यूअर्स हैं, इसीलिए आप देखें आपकी रीडिंग एंड नहीं होती। मैं कभी कोशिश करती हूँ कि मैं जो हूँ वो सिर्फ 15 मिनट की रीडिंग कर लूँ, लेकिन मैं इतनी खुद इंडल्ज हो जाती हूँ कि वो निकलने पर निकलने ही आ रहे होते हैं जैसे। बट थैंक्स टू माय व्यूअर्स कि वो रीडिंग एंड तक देखते हैं। लेट्स सी कि आपको क्या करना चाहिए। फोकस ऑन लव, लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। ये जो आपका दिल खट्टा हो गया है ना लोगों से, आई थिंक इसकी वजह से आपकी ख़ुद की होप ख़त्म हो रही है। क्योंकि देखें यहाँ एक ड्रैगन है और यहाँ एक क्यूट सी जो ना मर्मेड टाइप लेडी है। तो दैट मीन्स कि आपको, आपका पर्सन अगर आपको डेविल भी लगता है ना, लिटरली ड्रैगन के वो आपको आग देता रहता है, हर वक्त जलाता रहता है, कुड़ाता रहता है, तो यू नीड टू सी। और मैंने अभी कॉम्प्रोमाइज़ की बात की थी, जो सोलमेट कनेक्शंस होते हैं उनमें कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूरी होता है। 24 2 + 4 6, ये नंबर नोट करें। आपके लिए एडवाइस ये आई है कि मोहब्बत पे फोकस करो, कहीं से भी मिले, कहीं से भी मिले। लुक फॉर द गुड इन एवरीवन। अगर आपको लगता है क्योंकि आपकी एक बंदे से लड़ाई होती है ना, आपको सारी दुनिया जो ना डैश लग रही होती है, और आपका एक बंदा ठीक होता है, आपको सब सही लग रहा होता है। तो लुक गुड इन एवरीवन मीन्स कि जो अच्छे हैं ना, फिर आप उनके साथ अच्छा ट्रीट करें, और आपको जहाँ से मोहब्बत मिले आप उसके ऊपर फोकस करें। अब ये नहीं कि कल को आपको चलते हुए राह में कोई स्माइल कर दे तो आप बोले ओ हाय हेलो यू। अच्छा जनाब, अब मैं आ गई आपके येस और नो सेशन पर। देखिए जो मैंने आपके मुझे पता होता है मोस्टली कि लोग क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। आपका रियूनियन होगा या नहीं वो मैंने बता दिया, द इट हैज़ अ डिले, ठीक है। डिसीजंस में डिले है, अभी डिसीजन लेने में डिले है। अगर ये क्वेश्चन आप येस और नो में पूछेंगे तो क्वेश्चन चेंज कर लें, मैं सिर्फ आपको येस और नो बताऊँगा, ठीक है। कार्ड एक ऑलरेडी पॉपअप हो गया है, बट आई विल टेक अनदर कार्ड। प्लीज़ अपना क्वेश्चन सोचिए। अरे चलें, अभी भी दो, नो, आई नीड 1 कार्ड। एंजल्स प्लीज़ एक ही कार्ड दीजिए, स्पिरिट प्लीज़ एक कार्ड दीजिए, और ये कार्ड आ रहा है। इट्स अ येस, इट्स अ बिग येस, ओके। पीसफुल रेजोल्यूशन, इट्स अ येस। आपने जो भी सोचा होगा, जो भी सवाल किया होगा, जो फैसला किया है, इट्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन। एंड आई थिंक बहुत सारे लोगों ने अपने सुकून के लिए किया होगा। ऑलराइट, ये थी आपकी रीडिंग। आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग। कांटेक्ट करना चाहें डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे दुआएं देने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो बहुत दुआएं दी थी, जज़ाकल्लाह। और दुआओं में याद रखें एक दूसरे को। बाय बाय।